फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्ष है। आज मैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। नाम है एनर्जी बैंड एंड चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड और चार्ज कैरियर क्या होता है, ठीक है ना। तो पहला है हमारा एनर्जी बैंड। क्या होता है देख लेते हैं। एनर्जी बैंड क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस एनर्जी लेवल ऑफ बैलेंस बैंड, या फिर दूसरे वर्ड में कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन अपर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इजी इक्वल टू क्या होता है? AC माइनस ए, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड, ठीक समझ में। मेटल में क्या होता है? जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड होते हैं वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है? जीरो होता है। जीरो होगा एनर्जी गैप, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ओवरलैप कर जाएंगे। इंसुलेटर में क्या होता है? जो इसका एनर्जी बैंड गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्या बोला मैंने? इंसुलेटर में जो इसका एनर्जी बैंड गैप होता है बहुत ज़्यादा होता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? जो इसका एनर्जी बैंड गैप होता है वो एन कंपेयर टू इंसुलेटर थोड़ा स्मॉल होता है। सेमीकंडक्टर रिलेटिवली स्मॉल होता है, बैंड गैप होता है। तो क्या होता है सेमीकंडक्टर में जो हमारा बैंड गैप होता है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू इंसुलेटर, ठीक है। इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन परफेक्ट सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को ही हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक। सेमीकंडक्टर हमारा क्या हो? परफेक्ट हो, तो हमारा क्या हो जाएगा? उसको हम क्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या देते हैं। या तो उसमें क्या हो? नो इम्प्योरिटी हो परफेक्ट सेमीकंडक्टर में, और लैटिस इफेक्ट बहुत ही मिनिमम या बिल्कुल भी ना हो, क्या डिफेक्ट ना हो, तो उसका बोले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर क्या होता है? व्हेन अ सेमीकंडक्टर इज डोप्ड सच दैट इक्विलिब्रियम concentration N0 and P0 are different from intrinsic carrier concentration N0, the material is said to be extensive semiconductor। मतलब हम सेमीकंडक्टर को ऐसे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन में डोप कराते हैं जिसकी कॉन्सेंट्रेशन Ni मतलब इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन से क्या हो? डिफर हो या अलग हो, उसको क्या कहते हैं? एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। हम यहाँ एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जब इस सेमीकंडक्टर को ऐसे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन और डोट कराते हैं जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो? N0 P0 जो डिफर हो किससे? Ni से, उसको क्या कहते हैं? एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। फर्मी लेवल क्या है? फर्मी लेवल क्या है देखते हैं। Fermi level is energy state having probability 1/2 of being occupied by an electron if there is no forbidden band। मतलब किसी भी सेमीकंडक्टर में अगर फॉरबिडन बैंड नहीं होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन की जो वो प्रोबेबिलिटी होगी, क्या इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होगी कितनी? 1/2 होगी। यहाँ पे इसको नेक्स्ट टर्म में कह सकते हैं जो होल्स की प्रोबेबिलिटी होगी कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब फर्मी एनर्जी क्या होता है? क्या एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी। मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो 0 केल्विन पर फास्ट मूव करते हैं और जो उनकी एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं? फर्मी एनर्जी कहते हैं, ठीक है। फर्मी डेरेक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है? एफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ ई क्या होता है? 1/1 प्लस ई टू द पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। ई एफ क्या है? ई एफ एक फर्मी एनर्जी लेवल है। के क्या? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन में, ठीक है ना। के की वैल्यू या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में कितनी होती है? 8.86162 इंटू 10⁻⁵ जूल पर केल्विन में कितनी होती है? 1.38 इंटू 10⁻23। से याद करने की जरूरत नहीं है, बस देख लो शायद क्या पता आ जाए, ठीक है ना। गेट ईएस में तो जाएंगे, शायद दूसरे एग्जाम में आ जाए सीधे। के की वैल्यू बताइए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? बहुत बार आया है, ठीक है ना, ये छोटे मोटे एग्जाम होते हैं। दी फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है? उसका फिगर ये बना हुआ है, ठीक है। क्या है? जो 0 केल्विन पर है, क्या 0 केल्विन पर क्या होता है? शार्प होता है या शार्प टर्न होता है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारा जो कर्व है स्मूथ होता जाएगा। मतलब 0 केल्विन पर हमारा ग्राफ कैसा था? ऐसा था। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा है तो हल्का सा स्मूथ हुआ, और थोड़ा बढ़ा है तो और ज़्यादा स्मूथ हुआ। मतलब और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ टाइम बाद लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। मतलब लीनियर होगा, अप्रॉक्सीमेट लीनियर हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे देखो कुछ
एक्स्ट्रा मैंने लिखा हुआ क्या, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन है, केल्विन इक्वल टू क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है ना। और डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कैसे करोगे, ये क्वेश्चन ये टीएससी में नहीं है लेकिन दूसरे एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैंने कुछ फॉर्मूले लिख दिए हैं एक्स्ट्रा में। सी वाई एफ इक्वल टू एफ माइनस 32/9, क्या सी वाई एफ इक्वल टू एफ माइनस 32/9, ठीक है। अब वी टी क्या है, वी टी है थर्मल वोल्टेज, क्या थर्मल वोल्टेज, थर्मल वोल्टेज क्या होता है, T/11,600, क्या बोला मैंने, थर्मल वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, T/11,600 के टी इक्वल टू एट जीरो केल्विन पर, याद रखना वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, बहुत बार डायरेक्ट हो जाएगी, एट रूम टेम्परेचर पे बोल देगा, रूम टेम्परेचर थर्मल वोल्टेज कितना होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 26 मिली वोल्ट होता है, किस पर, 300 केल्विन पर जो थर्मल वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 26 मिली वोल्ट होता है, नहीं है तो यहाँ से निकाल लेना, T/11,600 अगर कोई और टेम्परेचर पे पूछा जाए तो, ठीक है ना। अब अगला आता है डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होता है, ठीक है। डेंसिटी इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत कम बने हैं, एक दो बार गेट में आया है, एक ही बार आया शायद, ठीक है ना, इस पर न्यूमेरिकल आया एक ही बार आया, तो क्या है इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जो रो सी ई है, रो सी ई क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट इन कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी स्टेट है कितनी हो जाएगी, रो सी ई कितनी हो जाएगी, 4 पाई 2 mn स्टार अपॉन H² की पावर 3/2 ई माइनस ई सी की पावर 1/2, एक बार फिर से देखो क्या था, 4 पाई 2 mn स्टार अपॉन H² की पावर 3/2 ई माइनस ई सी की पावर 1/2। mn स्टार क्या है, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, ई सी क्या है, ई सी क्या है, कंडक्शन एनर्जी ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन की एनर्जी है क्या, या एनर्जी लेवल ऑफ लोएस्ट कंडक्शन बैंड, ठीक है, किसकी एनर्जी, कंडक्शन बैंड की एनर्जी है, ठीक है। अब ये किसका था, कॉन्सेंट्रेशन बैंड की एनर्जी की, ठीक है, बैलेंस बैंड की एनर्जी ऑफ स्टेट, डेंसिटी ऑफ स्टेट कितनी है, तो रो वी ई इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई 2 mp स्टार अपॉन H² की पावर 3/2 ई वी माइनस ई की पावर 1/2, डिफरेंस क्या है, यहाँ ई माइनस ई सी था, यहाँ पे ई वी माइनस ई सी है, सॉरी ई वी माइनस ई है, ठीक है ना। यहाँ पर एम एन स्टार था, यहाँ एम पी स्टार है, एम पी स्टार है तो इफेक्टिव मास ऑफ होल्स हो जाएगा, ठीक है। ई वी क्या है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, ठीक है। तो ई सी ई वी क्या है, जो हमारे वैलेंस बैंड की एनर्जी है, या हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो पहला स्टार्ट होता है, क्या स्टार्ट होता है इसके आगे स्टार्ट होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैरियर। तो क्या पहला क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी वो देखते हैं कितनी होगी, एन नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ए सी टू इन्फानाइट रो सी ई एफ ई डी ई। अब बोलोगे सर ये इंटीग्रेशन ये कैसे याद करें, कि लिमिट इसे कैसे याद करें, देखो ना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड सॉरी कंडक्शन बैंड में होते हैं, और होल्स की जो मेजोरिटी होती है कहाँ पे होती है, वो बैलेंस बैंड में होती है। तो इंटीग्रेशन फॉर इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड कितनी होगी, ई सी टू इन्फाइनाइट, ठीक है ना। और होल्स की कितनी होगी, माइनस इन्फाइनाइट टू ई वी, इतना याद रखो, लिमिट होगी ई सी टू इन्फाइनाइट, इसकी लिमिट कितनी होगी होल्स की, माइनस इन्फाइनाइट टू ई वी, ठीक है ना। तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन निकालना था, तो इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, ई सी टू इन्फाइनाइट रो सी ई एफ ई डी ई, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है, नेक्स्ट वन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल इन बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड में होल्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, तो ये लिमिट तो याद करनी नहीं है, हमने अभी बता दी कैसे याद करनी है, माइनस इन्फाइनाइट टू ई वी होगी, रो वी ई है, तो यहाँ वहाँ पर एफ ई था, यहाँ पर 1 - एफ ई होगा, क्या 1 - एफ ई प्रोबेबिलिटी होती है ना, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो, वन आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो टू वन सॉरी हाँ 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 - 1/4, ऐसे निकालते हैं ना, तो 1 - एफ ई की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। अगला आता है मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ क्या होता है, ये क्या होता है, दोनों कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, कौन कौन सा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री होल्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो स्क्वायर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन की होती है, मतलब क्या है, एन नॉट इंटू पी नॉट इक्वल टू एन आई स्क्वायर,
एन नॉट पी नॉट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, एन आई क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन है, या कुछ भी बोल दो, ठीक है ना, इंट्रिंसिक मटेरियल कॉन्सेंट्रेशन है। तो क्या होता है एन नॉट पी नॉट इक्वल टू एन आई स्क्वायर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एन वन पी वन इक्वल टू एन टू पी टू। याद रखना, यहाँ पर दोनों याद रखना, क्योंकि फॉर्मूले बहुत बार क्वेश्चन इससे बने हैं। एन वन पी वन इक्वल टू एन टू पी टू रखते हैं तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। काफ़ी बार हमको एक की दे रखी होती है कॉन्सेंट्रेशन, दूसरे की निकालनी होती है, तो हमारा कितनी हो जाएगी, एन नॉट इंटू पी नॉट इक्वल टू एन आई स्क्वायर। अब एन आई की वैल्यू तुमको याद रखनी पड़ेगी, काफ़ी बार क्वेश्चन में नहीं दे रखी होती है, ठीक है। तो एन आई की वैल्यू कितनी होती है, फॉर जर्मेनियम के लिए एन आई की वैल्यू होती है 2.5 इंटू 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब, और सिलिकॉन के लिए होती है 1.5 इंटू 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब। आई थिंक याद कर लो, जर्मेनियम कितनी होती है 2.5 इंटू 10⁻13, और सिलिकॉन कितनी होती है 1.5 इंटू 10⁻10। इसको याद रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन में नहीं दी होती है, ठीक है। मास सेक्शन लो, एक ये और रिलेशन करना है इंटू इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो क्या होता है एन आई का स्क्वायर इक्वल टू ए नॉट टी क्यू ई टू द पावर माइनस ई जी अपॉन के टी, ठीक है। इससे अगर तुम एन आई निकालोगे तो एन आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी टू द पावर 3/2। ये रिलेशन काफ़ी बार आया है। एन आई और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक मटेरियल की होती है वो कितनी होती है, टेम्परेचर की पावर 3/2 टाइम्स होती है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब हमारा आता है स्पेस चार्ज न्यूट्रलिटी। ये क्या होता है, हमारा कोई डायोड होगा, पी जंक्शन डायोड होगा, ठीक है। तो पी टाइप में क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे, एन टाइप में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इसमें कुछ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगी, इसमें कुछ होल्स होंगे। तो जो कुछ इलेक्ट्रॉन या कुछ होल्स को हम एक्सेस इलेक्ट्रॉन या एक्सेस होल कहते हैं, ठीक है ना। तो पी नोट में कुछ एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसको एन डी प्लस से रिप्रेजेंट कर देंगे, किससे, एन डी प्लस से। और इसमें कुछ एक्सेस ऑफ वो होंगे, होल्स होंगे, उसको एन ए माइनस कर देंगे। एन डी क्या है, डोनर कॉन्सेंट्रेशन, और एन ए क्या है, एक्सेप्टर कॉन्सेंट्रेशन। याद रखना इसको, ठीक है। तो इससे रिलेशन पता पड़ गया, इससे याद रख लेना। अगर एन टाइप केवल मटेरियल है, क्या पी एन जंक्शन नहीं है, केवल एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो उसमें एन ए की वैल्यू कितनी होगी, एन टाइप में एन ए की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, और एन नॉट इक्वल टू किससे होगा, एन डी प्लस की होगा, किसका होगा, एन नॉट इक्वल टू एन डी प्लस के। इसीलिए ऐसे ही पी टाइप में निकालोगे, पी टाइप में एन डी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। और जो पी नॉट इक्वल टू किसका होगा, एन ए माइनस एक्सेप्टर कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। और एन टाइप में जो कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन है किसके, डोनर इलेक्ट्रॉन के डोनर कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगी, ठीक है, सॉरी। तो अगर इसमें एन दे रखा है तो पी निकालोगे, ठीक है। जो माइनॉरिटी की निकालोगे ना, ये मेजोरिटी हमको पता होगा कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, माइनॉरिटी कैरियर की पता नहीं कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, वो निकालनी पड़ती है। तो माइनॉरिटी कितनी होगी, एन आई का स्क्वायर अपॉन एन डी प्लस, एन डी प्लस क्या पता पड़ गया हुआ, डोनर कॉन्सेंट्रेशन। इसीलिए पी टाइप में निकालोगे माइनॉरिटी, पी टाइप माइनॉरिटी क्या होगी, पी टाइप में माइनॉरिटी होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन ही कम होगी। पी टाइप में तो निकालोगे एन एच इक्वल टू एन आई का स्क्वायर अपॉन एन ए माइनस, ठीक है। कुछ एक्सप्रेशन ऐसे भी होते हैं, ठीक है। हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं, और हमको एन डी प्लस क्या होता है, एन डी माइनस एन ए, इसे याद रखना। और एन ए क्या होता है, एन ए माइनस एन डी। एन ए तो पता है एक्सेप्टर कॉन्सेंट्रेशन है, और डी क्या है, डोनर कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर एन की निकालनी है तो एन की क्या होगी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है तो होगी एन डी प्लस प्लस रूट ऑफ एन डी प्लस का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 एन आई स्क्वायर अपॉन 2, होल अपॉन 2 है, क्या बोला मैंने, एन आई स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एन डी प्लस का होल स्क्वायर प्लस एन 4 एन आई स्क्वायर अपॉन 2। देखो एन डी प्लस और एन डी में क्या डिफरेंस है, एन डी प्लस में क्या डिफरेंस है, ये इसके बराबर तब होगा जब इन दोनों का डिफरेंस, मतलब अगर इस ऊपर वाले में देखोगे तो एक्सेप्टर कॉन्सेंट्रेशन का जो वैल्यू होगी वो डोनर कॉन्सेंट्रेशन के वैल्यू के अप्रॉक्स 100 टाइम्स कम हो, क्या बोला, 100 टाइम्स कम हो, तो हम उसे एन डी ही लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ देख लो ऐसा, तो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे पी टाइप की निकालोगे, बी की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स की निकालोगे, क्या होगी, एन ए माइनस प्लस रूट ऑफ एन ए माइनस का होल स्क्वायर प्लस 4 एन आई स्क्वायर अपॉन होल अपॉन 2।
ठीक है। तो आगे आता है हमारा क्या, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या होता है, जो क्या पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो हमारी मोबिलिटी होती है, इक्वल क्या होती है, वी डी अपॉन ई होती है। कितनी होती है, वी डी अपॉन ई। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, म्यू क्या मोबिलिटी है, या फिर हम लिख सकते हैं वी डी इक्वल टू म्यू वी। ठीक है, याद रखना, काफ़ी बार म्यू वी डी कुछ ही पूछ सकता है इसमें, या काफ़ी क्वेश्चन पुट करना पड़ेगा। तो वी डी इक्वल टू क्या होता है, वी डी इक्वल टू होता है म्यू वी। ठीक है, याद रखना, वी डी इक्वल टू म्यू वी या म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई। ये बहुत कम क्वेश्चन आया, लेकिन इसे याद रख लो, सर ने करवाया था, बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है वो होल्स की मोबिलिटी से हमेशा ज़्यादा होती है। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी से हमेशा ज़्यादा होती है, इसीलिए मैंने लिखा है म्यू वन इज ग्रेट ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू पी। ठीक है, अब देखते हैं जर्मेनियम के लिए। जर्मेनियम के लिए ऐसे आता है, जर्मेनियम सिलिकॉन 38 18 13 5, क्या 38 18 13 5, या 3800 1800 1300 500। कैसे, जर्मेनियम की इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है 3800 और होल्स की मोबिलिटी होती है 1800, किसमें, या 1800, अगर जो हिंदी मीडियम वाले हो, सॉरी यार इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। जो जर्मेनियम की मोबिलिटी कितनी होती है 3800, और होल्स की मोबिलिटी होती है इन जर्मेनियम 1800। ठीक है, सिलिकॉन में मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है 1300, और सिलिकॉन में होल्स की मोबिलिटी कितनी है 500। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, वैसे बहुत क्वेश्चन बने हैं, लेकिन बन सकता है, एक दो क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, हम आएंगे क्वेश्चन मैं बता दूँगी, अब गेटी क्वेश्चन लगाऊंगा, ई के क्वेश्चन लगाऊंगा, सॉरी। हाँ, टेम्परेचर उसमें बता दिया था मैंने रेफरेंस, मोबिलिटी में T⁻³ होता है, लेकिन ये डिफर भी करता है। ठीक है, जैसे जर्मेनियम में जो m की वैल्यू होगी फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए 1.66 होगी, और होल्स के लिए कितनी होती है 2.33 होती है। ठीक है, सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू कितनी होती है 2.5 होती है, और होल्स के लिए m की वैल्यू कितनी होती है 2.7 होती है। तो इसे लिख सकते हैं म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T⁻⁻m, और m की वैल्यू ये दे रखी है, और जर्मेनियम के लिए 1.66 और 2.33, सिलिकॉन के लिए 2.5 एंड 2.7। ठीक है, ये ग्राफ देख लो, बहुत बार, एक दो बार आया क्वेश्चन, बहुत बार तो नहीं आया, सॉरी। जब क्या है, जो हमारा ये ग्राफ बना हुआ है, ये मोबिलिटी का है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ये ग्राफ किसका है, मोबिलिटी का है। कैसे कैसे वेरी करता है, पहले ये लीनियरली वेरी करता है, फिर सब लीनियरली वेरी करता है, फिर लास्ट में क्या हो जाता है, एंटर इनटू सैचुरेशन। क्वेश्चन कैसे बनेगा, मोबिलिटी का ग्राफ कैसा होगा, द हाउ टू मेक मोबिलिटी ग्राफ इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में मोबिलिटी ग्राफ कैसे होता है। तो सीधे पॉइंट लिखा होगा लीनियरली, पहले कैसे वेरी करेगा, लीनियरली, फिर सब लीनियरली, देन इंटर इनटू सैचुरेशन में चला जाएगा। ठीक है, अब ये ग्राफ है, इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मोबिलिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। देखो, फॉर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या, फॉर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी इज कांस्टेंट। क्या बोला है ना, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मोबिलिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, बट इन लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या, इन लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, म्यू इनटू ई क्या होता है, कांस्टेंट होता है ऑलवेज। क्या बोला मैं, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी ऑलवेज कांस्टेंट, बट हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी या प्रोडक्ट ऑफ मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग इन मोबिलिटी। मोबिलिटी में एक मोबिलिटी पर स्कैटरिंग का क्या इफेक्ट है। ठीक है, दो टाइप के स्कैटरिंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है लैटिस स्कैटरिंग, दूसरा होता है इम्प्योरिटी स्कैटरिंग। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, दो टाइप के स्कैटरिंग होते हैं, लैटिस स्कैटरिंग एंड इम्प्योरिटी स्कैटरिंग। दोनों डिफरेंस क्या है, ये देखना, ग्राफ में रखा है, ये हमारा मोबिलिटी का ग्राफ है। ठीक है, ये टेम्परेचर टी है, यहाँ मोबिलिटी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में फॉर इम्प्योरिटी इंटरेस्ट ओ स्कैटरिंग के लिए
फॉर इम्प्योरिटी स्कैटरिंग टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी टू द पावर 3/2। क्या बोला? फॉर इम्प्योरिटी स्कैटरिंग के लिए म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी टू द पावर 3/2, बट फॉर लैटिस स्कैटरिंग के लिए म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी टू द पावर -3/2। ये रिलेशन याद रख लो, ठीक है। अब तुम्हारे एक क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, काफ़ी सारी मोबिलिटी दे रखी हुई है। एक की मोबिलिटी μ1 है, फिर μ2 दे रखी हो किसी मोबिलिटी तो की है, फिर तीसरी मटेरियल की मोबिलिटी μ3 दे रखी है। तो उनको कंबाइन करके कोई मटेरियल बनाया जाता है तो बोलेगा ओवरऑल मोबिलिटी कितनी होगी। तो ओवरऑल मोबिलिटी क्या होती है, कैसे निकालते हैं? 1/μ = 1/μ1 + 1/μ2 + 1/μ3 + डॉट डॉट डॉट। क्या बोला मैंने? काफ़ी सारी मोबिलिटी दे रखी होंगी तो उसकी ओवरऑल मोबिलिटी क्या होती है 1/μ = 1/μ1 + 1/μ2 + 1/μ3, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अगला आता है एनर्जी गैप, इजी, ठीक है। देखो एक तो तुम याद कर लो डायरेक्ट, या फिर तुम निकाल लो, दो में होती है। गेट तो तुम निकाल लोगे क्योंकि उसमें कैलकुलेटर होता है, बट ES में कैसे निकालोगे? ठीक है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। देखो तुमको 0 डिग्री और 300 डिग्री सेल्सियस पर तुमको याद करनी पड़ेगी कैलेंडर, सॉरी 0 डिग्री केल्विन और 300 डिग्री केल्विन पर वैल्यू याद करनी होगी। बाकी सब में जो भी पूछे उसको निकाल लेना, ठीक है। 0 केल्विन पर कितनी होती है मोबिलिटी फॉर जर्मेनियम? 0.785। जर्मेनियम की मोबिलिटी कितनी होती है 0 डिग्री केल्विन पर? 0.785। और सिलिकॉन कितनी होती है? 1.21। डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। 300 डिग्री केल्विन पर जर्मेनियम की इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी एनर्जी गैप कितना होता है? 0.72 होता है। सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप कितना होता है? 1.1 होता है। और गैलियम आर्सेनाइड के लिए जो 300 डिग्री केल्विन पर एनर्जी गैप कितना होता है? 1.47 होता है। कितना होता है? 1.47। 0 डिग्री केल्विन पर एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम 0.785, फॉर सिलिकॉन के लिए 0.12 सॉरी 1.21। कितना? 1.21। जर्मेनियम के लिए 300 डिग्री केल्विन पर 0.72 एंड सिलिकॉन के लिए कितना होता है? 1.1। गैलियम आर्सेनाइड के इसका डायरेक्ट 2-3 क्वेश्चन आए हैं, ES में नहीं आया, जो भी हमारे लो लेवल एग्जाम में, जैसे कि हमारा ये हुआ, सॉरी ये DMRC LMRC वगैरह में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि गैलियम आर्सेनाइड का 300 डिग्री सेल्सियस 300 डिग्री केल्विन पर एनर्जी गैप कितना होता है? कितना होता है? 1.47 होता है। या फिर निकाल लो, अदर्स में निकालना पड़ेगा। क्या होता है? Eg = Eg0 - β0t। Eg0 की वैल्यू ये होती है दोनों, ठीक है, यहाँ पुट कर दोगे। β0 के लिए इधर की जर्मेनियम के लिए होती है 2.2, सिलिकॉन के लिए 3.6। इतना याद रखो, 2.2 फॉर जर्मेनियम एंड 3.6 इज फॉर सिलिकॉन। तो कितना होता है? 2.2 × 10⁻⁴, इसमें कितना हो? 3.6 × 10⁻⁴। तो इसमें पुट करोगे दोनों वैल्यू, तो हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी? एनर्जी गैप की वैल्यू हो जाएगी। निकालना सीख लोगे, ठीक है। तो अगला हमारा क्या है? हॉल इफेक्ट स्टार्ट होता है। क्या हॉल इफेक्ट क्या होता है? इन होल इफेक्ट में क्या है? RH = 1/Q × कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। RH क्या है? RH है होल कोफिशिएंट। क्या होल कोफिशिएंट क्या होता है? 1/Q × कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए Q क्या होगा? नेगेटिव होगा, सबको पता है। इलेक्ट्रॉन के लिए Q क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो मतलब जिसके लिए Q नेगेटिव होगा उसके लिए VH RH दोनों क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो उसके लिए BH और RH दोनों क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। BH RH क्या है? होल वोल्टेज है, सॉरी हॉल वोल्टेज है, और ये क्या है? होल कोफिशिएंट है, ठीक है। और फॉर होल्स के लिए क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि वैल्यू होल्स के लिए क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो वहाँ पर VH RH दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। याद रखना, क्वेश्चन में शायद डायरेक्ट आ जाए। फॉर इलेक्ट्रॉन्स होल वोल्टेज पॉजिटिव और नेगेटिव क्या आ जाएगा? नेगेटिव। यहाँ पर बोल सकता है होल कोफिशिएंट कितना होगा? वो भी नेगेटिव होगा। फॉर होल्स के लिए Q क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो VH RH भी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, याद रखना। और जो भी हम इसमें वोल्टेज नापते हैं ना, अपर सरफेस ऑफ स्पेसिमेन, जो स्पेसिमेन दे रखा है उसके अपर सरफेस से हम उसका वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। सॉरी, इसमें लिखा हुआ है द होल वोल्टेज इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू अपर सरफेस ऑफ स्पेसिमेन फिगर, ठीक है। जो फिगर दे रखा है उसके अपर सरफेस से फाइंड आउट करता है, मेजर करते हैं। जो VH होता है होल वोल्टेज, VH वोल्टेज क्या होता है? ED होता है। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, D है
सेपरेशन बिटवीन अपर एंड डिस्टेंस है क्या, डिस्टेंस बिटवीन अपर एंड लोअर सरफेस। अरे यार ये देखो, ये अपर सरफेस ऊपर, ये कि नीचे वाली लोअर है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है। तो वी इक्वल टू कितना, वी एच इक्वल टू ई डी, ये तो फॉर्मूला है। और दूसरा बी एच इक्वल टू क्या होता है, बी आई अपॉन रो डब्ल्यू, क्या बी आई अपॉन रो डब्ल्यू। फॉर्मूला इससे आएगा या फिर इससे आएगा, क्वेश्चन तो माने। तो बी आई इक्वल टू क्या होता है, बी एच इक्वल टू क्या होता है, बी आई अपॉन रो डब्ल्यू। वन अपॉन रो क्या होता है, आर एच के बराबर होता है। आर एच क्या है, होल कोफिशिएंट है, और रो क्या है, चार्ज डेंसिटी है। तो जो होल कोफिशिएंट है आर एच इक्वल टू वन अपॉन रो होता है, तो वन अपॉन रो की जगह आर एच पुट करोगे तो हमारा होल वोल्टेज कितना हो जाएगा, वी एच इक्वल टू हो जाएगा आर एच वी आई अपॉन डब्ल्यू। क्या, वी एच इक्वल टू आर एच वी आई अपॉन डब्ल्यू। अब आप पूछेगा कि मोबिलिटी कितनी होती है, मोबिलिटी होती है 8/3 सिग्मा आर एच। ये अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होती है, सिग्मा आर एच के बराबर होती है। ठीक है, याद रखने का 8/3 सिग्मा आर एच या फिर सिग्मा आर एच। ठीक, मल्टीपल चॉइस में आ जाए ये यूज करना, अगर वो आ जाए, सॉरी मल्टीपल चॉइस में हो वो वाले क्वेश्चन आ जाए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो उसमें क्या लगा, सिग्मा आर एच लगा दोगे तो भी आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ये तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, फॉलो वोल्टेज के फॉर एन टाइप के लिए नेगेटिव, पी टाइप के लिए पॉजिटिव होती है, इंटेंसिटी के लिए जीरो होता है। और वोल्टेज क्या होता है, जीरो होता है फॉर इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, इन मेटल, मेटल में जो आर एच होता है वो इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ। तो ये लिखा है इन मेटल आर एच इंक्रीज विद टेम्परेचर। क्या बोला मैंने, मेटल में आर एच होता है वो इंक्रीज करता है विद टेम्परेचर, बट प्योर सेमीकंडक्टर आर एच डिक्रीज विद टेम्परेचर। प्योर सेमीकंडक्टर बोल दो या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो आर एच होता है, होल कोफिशिएंट होता है, वो डिक्रीज करता है विद टेम्परेचर। ठीक है, अब आता है एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, डोप वाला। तो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो आर एच होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। जब मेटल में इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ में, सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करता है होल कोफिशिएंट। ठीक है, और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में आर एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, आर एच इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के साथ। अब पता कंडक्टिविटी, अगला जो हमारा टॉपिक है क्या, कंडक्टिविटी, नेक्स्ट टॉपिक इसका। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, सिग्मा इक्वल टू क्यू, कॉमन लोगे इनमें से क्या बचेगा, एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी। क्या बोला, अगर क्यू कॉमन लोगे तो क्यू इंटू एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी, इतना याद रखो। क्या, सिग्मा इक्वल टू क्यू इंटू, अगर इनमें से दोनों से क्यू कॉमन लोगे तो एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी। समझ में आ रहा है। एन और पी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है और इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। म्यू एन, म्यू पे क्या है, मोबिलिटी है, क्या मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू एन, म्यू एच क्या है, वो मोबिलिटी ऑफ होल्स। क्यू पता है चार्ज है, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है। अब प्योर सेमीकंडक्टर बोल दे या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल दे, क्या बोल दे, वो कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो एन और पी होता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल, वो किसके बराबर होता है, इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है। तो एन इक्वल टू पी इक्वल टू एन आई जब से पुट करोगे तो क्यू एन आई कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, क्यू एन आई ब्रैकेट में म्यू एन प्लस म्यू पी। समझ में आ रहा है। तो सिग्मा क्यू एन आई, सिग्मा इक्वल टू क्यू एन आई ब्रैकेट में म्यू एन प्लस म्यू पी, और एन आई तो पता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कॉन्सेंट्रेशन है। समझ में आएगा। अब याद रखो, प्योर सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है टेम्परेचर। क्या बोला मैंने, अगर प्योर सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो हमारी कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, और एट 0 केल्विन पर हमारी जो प्योर जो होती है कंडक्टिविटी कितनी होती है, 0 होती है। किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी कितनी होती है, 0 होती है एट 0 टेम्परेचर। ठीक है, अगर केवल वो कंडक्टिविटी फॉर एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर अगर एन टाइप या पी टाइप बोल दें, ठीक है, ये किसके लिए था, दोनों के लिए। अगर एन टाइप बोल दे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू एन डी म्यू एन, मतलब जो एन था वो क्या हो जाएगा, एन डी हो जाएगा, डोनर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, या फिर पी टाइप की भी बोल दें तो क्यू एन ए म्यू पी। एन ए क्या है, एक्सेप्टर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर वहाँ पर पी था लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं जो कंडक्टिविटी है और एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर के लिए 0 डिग्री केल्विन पर 0 होती है कंडक्टिविटी, याद रखना।
और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इज 0 एट 0 केल्विन। ठीक है, अब 0 केल्विन से टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेगा कंडक्टिविटी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कहाँ तक, रूम टेम्परेचर तक। रूम टेम्परेचर हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, बट रूम टेम्परेचर जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करते हैं। मैंने यहाँ फिगर बता यहाँ लिखा हुआ भी है, बस मैंने यहाँ फिगर बना दिया। क्या, 0 केल्विन, 0 to 300 केल्विन पर इंक्रीज करेगी। जैसे रूम टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हमारी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज करती जाएगी। अब बोलता है एट क्यूरी टेम्परेचर, एक कौन सा टेम्परेचर है, क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर जो कंडक्टिविटी होगी वो सिग्मा आई के बराबर हो। सिग्मा आई क्या है, इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी के बराबर हो। किसके बराबर, क्या बोला मैंने, एट क्यूरी टेम्परेचर कंडक्टिविटी बिकम इक्वल टू इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टिविटी। जो सिग्मा होगी किसके बराबर, सिग्मा आई के बराबर होगी। ठीक है, आगे क्या लिखा है, कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। अगर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तब भी हमारी कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। यहाँ पर एन डी की वैल्यू इंक्रीज करो तो सिग्मा इंक्रीज नहीं करेगा, तो बस वही लिखा है यहाँ पर। क्या बोला, अगर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सिग्मा इज इंक्रीज तो एन डी भी, सॉरी एन डी इज इंक्रीज तो सिग्मा भी इंक्रीज करेगा। इसमें पुट करोगे, दो की जगह 6 पुट करोगे तो ये भी इंक्रीज करेगी ना। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल कहाँ लाई करता है वो हम फाइंड आउट करेंगे इसमें। तो फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज गिवन बाय, जो इसका फॉर्मूला है ई एफ इक्वल टू ई वी प्लस ई सी प्लस ई वी अपॉन टू माइनस के टी अपॉन टू एल एन एन सी अपॉन एन वी। क्या बोला मैंने, ई एफ इक्वल टू ई सी प्लस ई वी। ई सी ई वी का है एनर्जी ऑफ या फिर एनर्जी स्टेट ऑफ कंडक्शन बैंड, और या फिर ई वी क्या है, एनर्जी स्टेट ऑफ वैलेंस बैंड। ठीक है ना, अपॉन टू माइनस के टी अपॉन टू, के टी अपॉन टू क्या, थर्मल वोल्टेज से वी टी भी ले सकते हैं, एल एन एन सी अपॉन एन वी। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन तो समझ में आ गया। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी आ जाता है, फर्मी लेवल का फार्मूला क्या होगा, तो इसमें टिक लगाना, आगे बढ़ जाना। ठीक है, और इंट्रिंसिक के लिए, और इसमें 0 केल्विन पर, इसमें क्या लगा है, पॉइंट लगा है, एट 0 केल्विन फर्मी लेवल लाई इन द मिडल ऑफ एनर्जी गैप। मतलब 0 केल्विन पर इन दोनों की वैल्यू सेम होंगी तो हमारा जो फर्मी लेवल कहाँ लाई करेगा, मिडल पे लाई करेगा, बताते हैं। और यदि एन सी और एन बी की वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एल एन वन क्या हो जाएगा, ये एल एन वन। एल एन वन की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो हमारे फिर भी हमारा जो फर्मी लेवल है कहाँ लाई करेगा, मिडिल पे लाई करेगा। ठीक है, दोनों समझ में आ गया होगा। फिगर से मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड होता है किसी भी सेमी कंडक्टर का। ये हमारा क्या होता है, बैलेंस बैंड होता है। तो फॉर इंटेंसिव सेमी कंडक्टर के लिए फर्मी लेवल कहाँ पे लाई करेगा, मिडिल में लाई करेगा। कहाँ पे लाई करता है, मिडिल में लाई करता है। ठीक है, फॉर एन टाइप सेमी कंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर फर्मी लेवल कहाँ पे लाई करता है, कंडक्शन बैंड के पास में लाई करता है। फॉर पी टाइप सेमी कंडक्टर में वैलेंस बैंड के पास लाई करता है फर्मी लेवल। ठीक है, जैसे कि इसमें दे रखा है पहला क्या, फर्मी लेवल इन एन टाइप सेमी कंडक्टर। एन टाइप सेमी कंडक्टर में जो फर्मी लेवल होगा वो क्या होगा, कितना होगा। तो फर्मी लेवल का फॉर्मूला ये है, ई एफ इक्वल टू ई वी माइनस के टी अपॉन, सॉरी के टी एल एन एन सी अपॉन एन डी। क्या बोला, ई एफ इक्वल टू ई सी माइनस के टी एल एन एन सी अपॉन एन डी। एन सी क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट इन कंडक्शन बैंड, और एन डी क्या है, डोनर कॉन्सेंट्रेशन है। तो क्या है, ई सी से हल्का कम, याद कैसे करना, ई सी से हल्का कम, तो ई सी माइनस, कैसे, ई सी से हल्का कम तो ई सी माइनस। ठीक है, कितना माइनस हो उस क्वेश्चन से आ जाएगा। अगला फॉर पी टाइप कंडक्टर के लिए क्या था, बैलेंस बैंड के ऊपर था ना, बैलेंस बैंड के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई वी प्लस, तो ई वी प्लस के टी एल एन एन वी अपॉन एन ए। यहाँ पर डोनर कॉन्सेंट्रेशन नीचे थी तो यहाँ पर एक्सेप्टर कॉन्सेंट्रेशन नीचे होगी। एन वी अपॉन एन ए, एन वी क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट इन बैलेंस बैंड। फॉर्मूला याद मत करो, फॉर्मूले को रिलेट करके याद करो कि फिगर में क्या था, तो फिगर के हिसाब से फॉर्मूला बनाए। ठीक है ना, ऐसे फॉर्मूला बनाते रहोगे तो फिर तो याद करते रहोगे, फिर तो नहीं होने वाला। हमसे नहीं हुआ अभी तक तो तुमसे क्या होगा, अभी तो हम अभी आज तक नहीं खा पाए कुछ। ठीक है, आप देखो हाँ, तो क्या लगा, फॉर एन टाइप सेमी कंडक्टर को लिखा, शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। हमको इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर की रिस्पेक्ट में फर्मी लेवल कहाँ पर होगा वो बताना है। ठीक है,
फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, फिगर बनाया है, कहाँ होता है, एन टाइप के लिए ऊपर होता है। तो ये फॉर्मूला तो पता है, ये के टी एल एन एन अपॉन एन आई, लेकिन कहाँ पर, अपवर्ड, ऊपर है ना, अपवर्ड। और पी टाइप के लिए क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड कैसे दिखाई दे रहा है। तो ये फिगर में ही सारे फॉर्मूले छुपे हुए हैं। फॉर्मूले याद करने की जरूरत है तो होती नहीं है। फिगर फॉर्मूले एक बार देख लो याद हो जाते हैं, बस वही फिगर याद हो तुरंत याद हो जाएगा। ये वाला बहुत क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया इससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। क्या है, इन सेमीकंडक्टर मिनिमम कंडक्टिविटी अकर एट, मिनिमम कंडक्टिविटी के क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, अप्रॉक्सीमेट हर एक साल किसी न किसी एग्जाम में ये इससे क्वेश्चन फंस ही जाता है। ठीक है, इतने फॉर्मूले से अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो म्यू एन नीचे आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स निकालना है तो म्यू पी नीचे आएगा। इतना याद रखो। तो क्या हो जाएगा, एन आई रूट ऑफ म्यू पी अपन म्यू एन, क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एन आई रूट ऑफ म्यू पी अपॉन म्यू एन। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स क्या होगा, एन आई रूट ऑफ म्यू एन अपॉन म्यू पी। ये याद हो गया, ऐसे याद रहेगा। और ये वाला फॉर्मूला किसमें पुट करोगे, कंडक्टिव वाले फॉर्मूले में। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, सिग्मा मिनिमम, मतलब मिनिमम कंडक्टिविटी निकाली थी या, सिग्मा मिनिमम इक्वल टू 2 ni/q रूट ऑफ म्यू एन म्यू पी। क्या बोला, 2 ni/q रूट ऑफ म्यू एन म्यू पी। मिनिमम कंडक्टिविटी सिग्मा मिनिमम इक्वल टू 2 ni/q रूट ऑफ म्यू एन म्यू पी। फॉर्मूला याद करना, बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। एक दो बार क्वेश्चन इससे भी आया है कि सिलिकॉन का और या फिर जर्मेनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, सिलिकॉन का 14 होता है और जर्मेनियम कितना होता है, 32 होता है। इसे याद रखना और कुछ जरूर याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल कौन कौन से, जर्मेनियम सिलिकॉन क्या होते हैं, दोनों बोथ आर टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल। क्या बोला, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ आर क्या है, टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल। एक बार क्वेश्चन ये भी आया है कि सिलिकॉन को ऑक्सीजन को कितने टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो सिल्का बन जाती है, SiO2, जिससे हमारी चिप बनती है ना, SiO2 से बनती है ना, सिल्का से। तो सिलिकॉन को ऑक्सीजन का 400 डिग्री सेल्सियस के साथ हीट करते हैं तब सिलिकॉन बनता है। कितना, 400 डिग्री, ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन को ऑक्सीजन के साथ 400 डिग्री सेल्सियस के साथ गर्म करते हैं, हीटअप करते हैं तो कितना बनता है, SiO2 बनता है। और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे चैप्टर खत्म होता है, अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और तुम्हारे जो जूनियर सीनियर हो उनको भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाय।